जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी जन्मभूमि भारत भूमि और हम भारत भूमि के फिजिकल फीचर्स को समझेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर 2 क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आता है तो हम लोग देखेंगे अपनी स्लाइड में। तो पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो आती है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के 6 पार्ट्स हैं, आप लोग को ये 6 पार्ट्स याद करने होंगे। पहला है द हिमालयन माउंटेन्स एंड सेकेंड इज द नदर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट एंड फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स इज द आइलैंड्स। तो ये 6 पार्ट हो गए जो फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स में मतलब इंडिया का जो मैप है, पूरा इंडिया जो हमको देखने को मिलता है उसमें कैसे कैसे रिलीफ देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे भूभाग इंडिया के हैं वो हम लोग जान गए। एक हिमालय का है, दूसरा पूरा उत्तर का मैदान है नदर्न प्लेन जिसको कहते हैं, फिर पेनिनसुलर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू भी उसको कहते हैं, दक्षिण का पठार जो है। फिर इसके बाद आता है इंडियन डेजर्ट, भारत का जो रेगिस्तान वाला भाग है, और फिर कोस्टल प्लेन जो समुद्री तट हैं, और द आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब जो हमारे द्वीप हैं, ठीक। अब इसमें है द हिमालयन माउंटेन्स, इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। हिमालयन माउंटेन्स में आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे पहले बताया गया कि ये जियोलॉजिकली यंग है। यंग का मतलब कि ये अगर हम टाइम पीरियड्स के हिसाब से देखें तो जो भी हम लोगों ने अभी देखा ऊपर, जिसमें पेनिनसुलर प्लेटू है, नदर्न प्लेन है, माउंटेन हिमालयन माउंटेन्स है, तो उसमें जो सबसे पुराना जो लैंड फॉर्म माना जाता है वो माना जाता है पेनिनसुलर प्लेटू को। उसके बाद बना है हिमालयन माउंटेन और उसके बाद बना है नदर्न प्लेन। तो अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू जो पठार है उससे तुलना करें तो ये यंग है, मतलब उसके बाद बना हुआ है, और उसके बाद बना इसलिए लिखा हुआ है जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन है। कैसे फोल्ड माउंटेन है? जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो अर्थ है, पूरा अर्थ का जो सरफेस है वो पूरा एक प्लेट हुआ करता था, और वो प्लेट जो था उसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, जिसका नाम था पैंजिया। वो पैंजिया फर्दर डिवाइडेड होता है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में। गोंडवाना लैंड सदर्न पार्ट है और अंगारा लैंड नदर्न पार्ट है। अब जो सदर्न पार्ट है गोंडवाना लैंड, वो गोंडवाना लैंड डिवाइड होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका का सदर्न पार्ट और साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। गोंडवाना पूरा ये आ गया गोंडवाना लैंड। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। बाकी जो नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में बच गए वो हो गए हमारे अंगारा लैंड। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या आता है? उसमें आ गया पूरा यूरोप, रसिया, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल। इस तरह से ये जो प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स, इन प्लेट्स के बाद कुछ प्लेट हैं जिनको हम लोग कहते हैं माइनर प्लेट्स। और ये प्लेट ही जो हैं इनका जब आपस में आके टकराहट होता है, जब ये आपस में आके टकराते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जब बनती है तो वहाँ पर फोल्डिंग होती है। तो इस तरह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जब आके यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो ये फोल्ड हो जाते हैं, और फोल्ड होने पर ये माउंटेन बनाते हैं। तो वहाँ पर पहले टेथिस सी हुआ करता था, जहाँ पर आज हिमालयन रेंज देखने को मिलता है हम लोग को। जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले टेथिस सी था, और टेथिस सी जब फोल्ड होता है तो फोल्ड होकर के वो एक माउंटेन फॉर्म में आ जाता है, और कोल्ड एरा में आकर के जब वो ठंडा हो जाता है, बर्फ़ जम जाता है, तो पूरा हिमालय का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो हिमालय हैं वो जियोलॉजिकली यंग हैं और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स की मीनिंग आप लोग को क्लियर हो गई होगी, आई होप। Now, these mountains ranges run in a west-east direction from इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक ये माउंटेन्स हैं। तो हम लोग थोड़ा मैप देख लेते हैं। मैप में आप देख रहे होंगे ये हिमालय दिख रहा है आप लोग को, इसमें ये है इंडस रिवर, और इंडस रिवर के बाद ये सांगपो रिवर आप लोग को दिख रही चाइना में, यही आकर के हमारे इंडिया में दिहांग रिवर से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र बन जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ये पूरा हमारा हिमालय है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ था। अब हमने देख लिया कि जो हमारा हिमालयन माउंटेन है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक। और इसमें खास बात क्या है? द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट, इसके जो पीक्स हैं वो लॉफ्टीएस्ट हैं, विशालकाय हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक।
और रश्ड माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके जो बैरियर्स हैं माउंटेन्स के वो बड़े ही रफ एंड टफ हैं। इसके बाद जब इसकी डिस्टेंस की बात आती है तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये जो विस्तार हम लोग को दिख रहा है हिमालयन माउंटेन का, ये पूरा यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर अरुणाचल तक, ये पूरा 2400 किलोमीटर का विस्तार है। 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अबाउट 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। और इसकी जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई, वो है 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग यहाँ मैप से भी क्लियर हो रहा होगा कि आपने देखा जम्मू कश्मीर में इसकी जो विड्थ है, वो जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है जो कि 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है जो कि 150 किलोमीटर है। विड्थ के बाद अगर हम लोग बात करें तो बात आती है एल्टीट्यूडनल वेरिएशन की। जो इसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। इस बात को याद रखिएगा, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है। ईस्टर्न हाफ में जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा हाई है, ग्रेटर है। ईस्टर्न हाफ, ईस्ट डायरेक्शन आप लोग को इधर दिख रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो इधर के जो माउंटेन्स हैं वो पीक उनकी हाई है, उनकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है किससे कंपेयर करने पर, जो वेस्टर्न में है। ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया जो जम्मू कश्मीर का है, और ईस्ट वाला पार्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के साइड में, इट मीन्स ईस्टर्न हाफ में, जो हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में जब हाफ डायरेक्शन चलते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इनकी हाइट जो है ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इसी में देखिए आप लोग को माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, ईस्टर्न पार्ट में ही कंचनजंगा दिख रहा है। इन सबों की हाइट जो जम्मू कश्मीर में हम लोग देखते हैं माउंटेन्स, उनसे ज़्यादा है। इसीलिए ये बात लिखी गई है यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में कि जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का जो वेरिएशन है वो ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में। अब हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय उसको 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको कहते हैं ग्रेट और इनर हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है उसको हम लोग कहते हैं लेसर हिमालय या हिमाचल, और जो थर्ड है उसको कहते हैं शिवालिक। और ये तीनों आप लोग को पैरेलली दिख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय दिख रहा है स्क्रीन पर। ग्रेट हिमालय जो कि एक सीधी ऐसे लाइन आई हुई है, सबसे ऊपर की लाइन, जो कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट वाला जो लाइन रेड कलर का आपको दिख रहा है, यही देखिए ग्रेट हिमालय। आप लोग को यहाँ ये दिख रहा होगा GREAT, ग्रेट करके लिखा है ना बड़े बड़े लेटर्स में, ग्रेट हिमालय वाला पार्ट हो गया। उसके नीचे की जो रेड लाइन है जो कि बीच बीच में ब्रेक है कहीं कहीं, वो है लेसर हिमालय, हिमाचल का पार्ट। और इसके बाद जो सबसे नीचे की जो लाइन है वो है शिवालिक रेंज। आप लोग को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है शिवालिक रेंज। तो इस तरह से 3 पैरेलल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। फिर आती है बात, हम लोग आगे देखते हैं इसके एवरेज हाइट की बात करते हैं। ग्रेट हिमालय जो है, जो इनर हिमालय, हिमाद्री, तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, किसी भी नाम से बोला जा सकता है। इसकी जो एवरेज हाइट है ग्रेट हिमालय की, इसकी है 6000 मीटर। और आप लोग को याद होगा जो हमारा हाईएस्ट पीक है हिमालय का, माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट क्या है 8848 मीटर। 8848 मीटर वो हाईएस्ट है, बाकी जो है उसी के आसपास हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया एवरेज हाइट जो ग्रेट हिमालय में जितने भी पीक्स हैं उनमें जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर की है। और इसमें बता रहा है कि इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जो भी हिमालय की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो सब इसी में कंटेन हैं, इसी में हैं। यहाँ पर कुछ आप लोग को लिस्ट भी दी गई है कि कौन कौन सी पीक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। आप लोग को ये बात याद रखना होगा, हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, बट वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है। और इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है K2। लेकिन ये भी समस्या का विषय है कि जो K2 है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट पाकिस्तान में है। इसलिए ऑफिशियली हम लोग कहते हैं कि कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इसलिए देखिए यहाँ पे कंचनजंगा का नाम लिखा हुआ है, कंचनजंगा इंडिया 8598 मीटर। बट K2 के बारे में पूछा जाए तो K2 की हाइट कंचनजंगा से अधिक है, लेकिन वो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। तो इंडिया का जो हाईएस्ट पीक कहलाएगा वो कंचनजंगा कहलाएगा, और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक कहलाएगा, हिमालय का जो हाईएस्ट पीक कहलाएगा वो कहलाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। सबकी हाइट यहाँ पर लिख दी गई है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फोल्ड है, हमने बात की फोल्डिंग की कि ये फोल्ड करके माउंटेन बना हुआ है। ये जो फोल्ड है माउंटेन है ये असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल का मतलब ये जो फोल्डिंग इसकी जगह जगह पे हुई है ये एक जैसी नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये असिमेट्रिकल है, एक समान नहीं है। और ये बना किसका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। इट इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। कौन कंपोज ऑफ ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का बना हुआ कौन है,
ग्रेट हिमालय, दैट इज हिमाद्री। ग्रेट हिमालय कहें हम लोग या हिमाद्री कहें, ठीक। तो ये किसका बना है? ग्रेनाइट का बना है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। इट इज पेरिनली स्नो बाउंड, और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और जो भी ग्लेशियर्स हैं, इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं वो सभी इसी में आते हैं। अब जब हम लोग पैरेलल रेंज पढ़ लिए और ग्लेशियर्स के बारे में जान लिए, तो ग्लेशियर्स के कुछ नाम भी हम लोग को जानना जरूरी है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर्स, भागीरथी ग्लेशियर्स, पिंडारी ग्लेशियर्स। ये सब उत्तराखंड में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। और यहाँ पर आप लोग को फाइंड आउट में दिया भी है द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड पासेज दैट लाई इन द ग्रेट हिमालयाज। आप लोग को सर्च करके बताना है, जैसे मैंने 4 या 5 नाम आपको बता दिया, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बताया नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, वो आपको सर्च करना है खुद से। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। आता है लेसर हिमालय, हिमाचल। लेसर हिमालय कहा जाए या हिमाचल कहा जाए, बोथ आर सेम थिंग। जैसा कि हम लोगों ने देखा ग्रेट हिमालय में पहले हम लोगों ने हाइट की बात की थी, उसी तरह इसकी भी अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 3700 टू 4500 मीटर, ये इसकी हाइट है। 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की इसकी एवरेज हाइट होती है। ग्रेट हिमालय की हाइट हम लोगों ने देखी थी 6000 मीटर होती है एवरेज हाइट। इसके बाद इसकी जो विड्थ होती है, हम लोगों ने ग्रेट हिमालय की विड्थ देखी थी 400 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। बट यहाँ पर जो हम लोग इसकी विड्थ देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई देख रहे हैं, वो ग्रेटर हिमालय से कम है। ग्रेट हिमालय के नीचे आप लोग देख रहे होंगे जो रेंज गया हुआ है वो क्या है? लेसर हिमालय का है, जिसकी चौड़ाई, जिसकी जो विड्थ है वो है 50 किलोमीटर। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, और इसमें जो पीर पंजाल रेंज है वो सबसे लंबी रेंज है, सबसे बड़ी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल आपको मैप में दिख रहा है। काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, और जास्कर के नीचे है पीर पंजाल। और इसके लिए आप लोग को मैं एक ट्रिक भी बता देता हूं। जो आप लोग को ये मैप दिख रहा है, काराकोरम K2 उसमें दिख रहा है, जिस K2 की बात की जा रही थी। उसके बाद जास्कर है। तो इसको कैसे याद रखें कि किसके बाद क्या है? तो उसका ट्रिक है, कल जाना पड़ेगा देश से, कल जाना पड़ेगा देश से। कल में जो क आ रहा है वो बता रहा है काराकोरम रेंज को। उसके बाद उसके सदर्न पार्ट में है ल, क ल मतलब लद्दाख, लद्दाख रेंज। फिर है जाना, जाना में ज जो आ रहा है वो बता रहा है जास्कर को। पड़ेगा का प बता रहा है पीर पंजाल को। और देश का जो दी बता रहा है वो बता रहा है धौलाधर, धौलाधर रेंज को। और फिर उसके बाद से, जाना पड़ेगा देश से में शिवालिक, से मीन्स शिवालिक। तो कल जाना पड़ेगा देश से, कल का मतलब हो गया काराकोरम, ल का मतलब हो गया लद्दाख, जाना मीन्स जास्कर, पड़ेगा पीर पंजाल, देश धौलाधर, से शिवालिक। तो इस तरह से आप लोग हिमालयन जो माउंटेन्स हैं उनको आप लोग रेंज को याद कर सकते हैं कि सबसे ऊपर रेंज कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फर्दर मूव करते हैं। हमने विड्थ जान लिया, हाइट जान लिया। अब इसमें सबसे लंबी जो रेंज है वो कौन सी है? लॉन्गेस्ट रेंज पीर पंजाल रेंज। इसके बाद बात आती है धौलाधर की। धौलाधर एंड महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज किस में लाई करता है, किस में आता है, ग्रेट हिमालय में आता है या लेसर हिमालय में आता है, तो हम लोग आंसर करेंगे लेसर हिमालय, दैट इज हिमाचल। लेसर हिमालय या हिमाचल बोथ आर सेम थिंग, और इन्हीं दोनों में आता है धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत रेंज। और इसमें कुछ फेमस वैली भी आती हैं जो कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली आप लोगों ने नाम सुना होगा। और जो जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं वो सभी इसमें हमारे लेसर हिमालय या हिमाचल वाले पार्ट में आते हैं। अब हम लोग आते हैं शिवालिक की ओर। जो शिवालिक है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो शिवालिक की विड्थ की अगर बात करें हम लोग, शिवालिक की जो विड्थ है, पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। शिवालिक सबसे नदन से स्टार्ट करते हैं तो नीचे एकदम आते हैं हम लोग जब साउथ पार्ट में, तो वहाँ हम लोग को शिवालिक रेंज दिख रहा है।
एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात जानने की यह है कि जो ग्रेट हिमालय है वो कॉन्टिन्यूअस रेंज है। आप लोगों को कहीं भी इस मैप में ब्रेक नहीं दिख रहा होगा। जो ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊपर जो रेड वाली लाइन है वो कॉन्टिन्यूअस मूव कर रही है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस रेंज है। और बाकी जो उसके नीचे लेसर हिमालय, हिमाचल है और शिवालिक है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं शिवालिक में। शिवालिक का जो विड्थ है वो है 10 to 50 किलोमीटर। जो इसकी चौड़ाई है वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की है। और इसका जो एल्टीट्यूड है, जो इसकी हाइट है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। इट मीन्स लगभग 1 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है। अब हम लोगों ने याद है, आप लोग को पढ़ा था ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय किस चीज़ का बना होता है? तो ग्रेट हिमालय बना होता है ग्रेनाइट का। लेकिन आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि जो लेसर हिमालय है वो किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। जो लेसर हिमालय है वो हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स का बना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग को दिमाग में रखना है। ग्रेट हिमालय, उसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, कितना एल्टीट्यूड है, हाइट कितनी है, एवरेज हाइट 6000 मीटर, कहाँ से कहाँ तक है, किस रिवर से किस रिवर तक, पूरा हिमालय हम लोग को याद रखना है, ब्रह्मपुत्र से इंडस तक। फिर इसमें जो 3 रेंज हैं वो 3 रेंज हम लोगों ने देख लिया, सबकी हाइट जान लिए, सबकी विड्थ जान लिए, और उसके बाद वो किस चीज़ का बना हुआ है। ग्रेट हिमालय ग्रेनाइट का बना हुआ है, लेसर हिमालय कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड, किस चीज़ का बना है, हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स का बना हुआ है। फिर हम लोग इसी तरह, और उसमें जो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं उनके नाम आप लोग को लर्न रखने हैं। जब हम लोग आते हैं शिवालिक में, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं शिवालिक में, तो शिवालिक कंपोज्ड ऑफ किसका है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज। हिमालय से जो भी नदियां निकल के आती हैं उनके द्वारा जो भी सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, उनके आकर के यहाँ जम जाने से, बेस एकदम डाउन में नीचे की तरफ है, सदर्न पार्ट में है शिवालिक, तो ऊपर से जो भी नदियां आती हैं यहाँ नीचे आकर अपना जो डिपॉजिट जमा करती हैं, जो सेडिमेंट जमा करती हैं, उनकी वजह से ये जो छोटी छोटी हिल्स की तरह, पहाड़ियों की तरह ये इनका निर्माण होता है और इनको कहते हैं हम लोग शिवालिक रेंज। इसमें होता क्या है, दिस इज कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर हम लोग को देखने को मिलते हैं, और एलुवियम मतलब जो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई चीज़ें हैं वो सब हमको इसमें देखने को मिलती हैं शिवालिक रेंज में। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। जो वैलीज हैं, जो कि लेसर हिमालय सबसे ऊपर, ग्रेट हिमालय, उसके नीचे लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय के नीचे शिवालिक। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली होती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं, एक पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम है दून। तो दून, अगर कोई आपसे कहे दून क्या होता है तो आप बताएंगे दून आर वैलीज विच लाई बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। अब कुछ दून के नाम जो कि इंपॉर्टेंट हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब उत्तराखंड में हैं, आप इनको पता कर सकते हैं। इसके बाद बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अब इसमें एक और डिवीजन की बात आती है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे ऐसा डिवीजन जो कि रिवर्स के बेसिस पर है। अब रिवर्स के बेसिस पर आप अगेन मैप को देखिए, मैप में आप देख रहे हैं ये इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर तक का जो पार्ट है, इंडस से सतलज रिवर तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय, या इसके 2 नाम और हैं जिसको हम लोग कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक, कश्मीर हिमालय कहते हैं और पंजाब हिमालय कहते हैं, दोनों नाम इसके फेमस हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कुमाऊं हिमालय की तरफ। कुमाऊं हिमालय है सतलज से लेकर काली रिवर तक। काली रिवर यहाँ मैप में नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो गंगा यमुना का पार्ट दिख रहा है इसी के पास में है काली रिवर। सतलज से लेकर काली रिवर तक का जो पार्ट है ये है कुमाऊं हिमालय का पार्ट, और काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर के बीच का जो हिस्सा है ये आता है पूरा नेपाल हिमालय। तीस्ता रिवर यहाँ कोसी के पास से, इधर से नेपाल से होते हुए जाती है, तो ये तीस्ता रिवर। तो आप लोग को मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ, इंडस से लेकर सतलज तक का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज से काली तक का जो है उसको हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालय, और काली से लेकर तीस्ता रिवर तक नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता से दिहांग रिवर, मैंने बताया था सांगपो आकर के यहाँ जब दिहांग से अरुणाचल में मिलती है तो ब्रह्मपुत्र बनती है। तो दिहांग तक, तीस्ता से दिहांग तक का जो हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं अरुणाचल हिमालय या फिर
पूर्वांचल हिमालय। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो कि आपको स्लाइड में दिख रहा है। सतलज, काली, कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता दिहांग के बीच में असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। इसके बाद हम लोग आते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल क्या है? ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। जो ईस्टर्न हिल्स हैं, जो भी ईस्ट पार्ट में अरुणाचल के नीचे जो हिल्स हैं, उनको हम लोग पूर्वांचल हिमालय कहते हैं या पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल माउंटेन भी कहते हैं। दूसरा नाम ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, दीज हिल्स कम्स टुगेदर एंड मेक पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल और नदन हिमालय, सॉरी ईस्टर्न हिमालय। हम लोग ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसको पूर्वांचल कहते हैं। पूर्व का मतलब होता है ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद बात आती है नदन प्लेन की, और नदन प्लेन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।